Hello everyone, welcome to EduFunday. I am your mentor of mathematics. We are discussing about complex numbers. So let's start today's session. So we are doing properties of rational numbers. Equality of complex numbers. ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी है कब complex numbers equal होते हैं. उसके लिए समझते हैं हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कंसिडर किया a प्लस आयोटा बी सी प्लस आयोटा डी. इससे जस्ट पहले वाले लेक्चर में हमने समझा था कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कैसे लिखते हैं. तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लिखते हैं, वेयर a और b जो होते हैं वो रियल नंबर होते हैं. आयोटा के साथ जो पार्ट लगा होता है उसको हम इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं, हालांकि वो दोनों नंबर रियल नंबर ही होते हैं. सिमिलरली मैंने एक और कॉम्प्लेक्स नंबर कंसिडर कर दिया, वो है c प्लस आयोटा डी. ठीक है, और इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो हम क्या कर रहे हैं कि इफ a प्लस आयोटा बी सी प्लस आयोटा डी आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट a प्लस आयोटा बी इज इक्वल टू c प्लस आयोटा डी, देन द कॉरस्पॉन्डिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट विल बी इक्वल. ठीक है, तो ऐसा होता है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट आपस में इक्वल होते हैं. तो यहां से क्या कंक्लूड कर सकते हैं हम, दैट इज a जो होगा वो c के इक्वल होगा और b जो होगा वो d के इक्वल होगा. फॉर एग्जाम्पल x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल्स टू 3 माइनस 4 आयोटा. तो यहां से x और y की वैल्यू क्या कंक्लूड कर सकते हैं हम, यहां से x की वैल्यू हम 3 कंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि जो रियल पार्ट है वो रियल पार्ट के इक्वल होगा और जो इमेजिनरी पार्ट है वो इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा. तो y इज इक्वल्स टू -4. लेट्स मूव फॉरवर्ड. एल्जेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स. तो हम एल्जेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कैसे करेंगे हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, वो समझते हैं. सबसे पहले एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, कैसे दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम ऐड करते हैं. इफ z1 इज इक्वल्स टू x1 प्लस आयोटा y1, z2 इज इक्वल्स टू x2 प्लस आयोटा y2, देन z1 प्लस z2 मतलब दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को एडिशन कैसे करेंगे हम, x1 प्लस आयोटा y1 प्लस x2 प्लस आयोटा y2, दोनों रियल पार्ट्स को ऐड करेंगे. तो यहां से आ जाएगा x1 प्लस x2, इमेजिनरी पार्ट्स को ऐड करेंगे तो यहां से इमेजिनरी पार्ट्स हैं आयोटा के साथ लगे हुए, आयोटा टाइम्स y1 प्लस y2. इस तरीके से हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड कर दिया. फॉर एग्जांपल z1 मैंने कंसीडर कर दिया 2 प्लस 3 आयोटा एंड z2 मैंने कंसीडर कर दिया -4 प्लस 6 आयोटा. तो यहां से z1 प्लस z2 कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 2 प्लस 3 आयोटा प्लस -4 प्लस 6 आयोटा. सॉल्व करेंगे तो 2 माइनस 4 प्लस 3 आयोटा प्लस 6 आयोटा, तो ये आ जाएगा -2 प्लस 9 आयोटा. सो दिस इज द फाइनल आंसर. Now properties of addition of two complex number. Addition is commutative. ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम पढ़ने जा रहे हैं कि जो एडिशन प्रॉपर्टी होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की वो कम्यूटेटिव होती है. कम्यूटेटिव का क्या मतलब होता है, किन्हीं भी दो जैसे z1 और z2 को ऐड करें तो जो आंसर आएगा वही सेम आंसर अगर मैं z2 और z1 को ऐड करता तो. सो फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर z1, z2 वी हैव z1 प्लस z2 इज इक्वल टू z2 प्लस z1. ये प्रॉपर्टी है कॉम्प्लेक्स नंबर की. एडिशन इज एसोसिएटिव. नेक्स्ट प्रॉपर्टी एडिशन इज एसोसिएटिव. एसोसिएटिव का टाइम हम 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स ले लेंगे. तो फॉर एनी 3 कॉम्प्लेक्स नंबर z1, z2, z3 वी हैव z1 प्लस z2 एक ब्रैकेट में प्लस z3 इज इक्वल्स टू z1 प्लस एक ब्रैकेट में दूसरी ब्रैकेट में z2 प्लस z3. मतलब या तो पहले दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करो, जो आंसर आएगा वो थर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ ऐड करो, या लास्ट के दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करो और जो आंसर आएगा फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ फिर ऐड करो, तो आंसर हमेशा सेम आता है. ओके, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी. एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती थी, रियल नंबर्स की एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती थी, जीरो. कि जीरो को किसी के साथ भी ऐड करें आंसर वही नंबर आता है, वही, इसलिए जीरो एडिटिव आइडेंटिटी होती थी. यहां पे भी जीरो एक एडिटिव आइडेंटिटी होगी, क्योंकि जीरो को मैं लिख सकता हूं 0 प्लस आयोटा टाइम 0. ठीक है, तो दिस इज द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर एडिशन. रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर की सेम एडिटिव आइडेंटिटी होती है. z प्लस 0 इज इक्वल टू z और 0 प्लस z. ठीक है, क्योंकि आंसर हमेशा ही z आना चाहिए था एडिटिव आइडेंटिटी के साथ, ये z ही आ रहा है. सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. अब हम क्या करते हैं, कैसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे वो हम सीखते हैं. तो z1 इज इक्वल टू a1 प्लस आयोटा b1, ये हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया है, और z2 इज इक्वल टू a2 प्लस आयोटा b2, ये हमने दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर लिया है. Then the subtraction of z2 from z1 is denoted by इस तरह से z1 minus z2, इस तरह से हम डिनोट करेंगे, and defined as addition of z1 and minus z2. ठीक है, अगर मुझे z1 z2 को सब्ट्रैक्ट करना है तो कैसे लिख सकता हूं मैं, z1 प्लस माइनस z2. तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, एडिशन ऑफ z1 विद माइनस z2. तो thus
z1 माइनस z2 इज इक्वल्स टू z1 प्लस माइनस z2। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे a1 प्लस आयोटा b1 प्लस माइनस a2 माइनस आयोटा b2 इज इक्वल्स टू a1 माइनस a2 प्लस आयोटा टाइम्स b1 माइनस b2। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल्स से हम समझ लेते हैं इसको। z1 इज इक्वल्स टू माइनस 2 प्लस आयोटा माइनस 2 प्लस 3 आयोटा एंड z2 इज इक्वल्स टू 4 प्लस 5 आयोटा। देन z1 माइनस z2 इज इक्वल्स टू माइनस 2 प्लस 3 आयोटा प्लस माइनस 4 माइनस 5 आयोटा। ठीक है, जैसे हमने समझा था z1 प्लस माइनस z2, तो माइनस z2 कब होगा, जब मैंने दोनों के साथ माइनस मल्टीप्लाई कर दिया। इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से इजिली सॉल्व। अब तो एडिशन कैसे करते थे, रियल पार्ट्स के साथ ऐड होता था और इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड होता था। तो हमारे पास आंसर आ गया माइनस 6 प्लस 2 आयोटा, माइनस 6 माइनस 2 आयोटा। मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, तो हम कंसिडर कर लेते हैं, लेट z1 इज इक्वल टू a1 प्लस आयोटा b1 and z2 is equals to a2 plus iota b2 be two complex numbers. Then the multiplication of z1 and z2 is denoted by z1 into z2, और multiply कैसे करते हैं हम, and is defined as the complex number a1 a2 minus b1 b2 plus iota times a1 b2 plus a2 b1. Thus z1 z2 is equals to a1 plus iota times b1 इंटू a2 प्लस आयोटा टाइम्स b2। अब कैसे करते हैं, जैसे ब्रैकेट को हम सॉल्व करते थे वैसे ही करना है। a1 को a2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, फिर a1 को आयोटा b2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये a1 को आयोटा b2 के साथ, फिर आयोटा b1 को a2 के साथ, ये रहा आयोटा b1 को a2 के साथ, फिर आयोटा b1 को आयोटा b2 के साथ। जैसे सेम दो ब्रैकेट को सॉल्व करते थे, इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ विथ पॉजिटिव साइंस। तो सॉल्व करेंगे से फर्दर, तो यहां से आ जाएगा आयोटा स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ इसलिए -1 आ गया। मेरे पास लास्ट में बन गया a1 a2 माइनस b1 b2 प्लस आयोटा टाइम्स a1 b2 प्लस a2 b1। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन इज कम्यूटेटिव। ठीक है, कभी भी मल्टीप्लीकेशन जो होती है कम्यूटेटिव होती है, जैसे एडिशन भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स की कम्यूटेटिव होती थी। सिमिलरली मल्टीप्लीकेशन भी जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स है उनकी कम्यूटेटिव होती है। फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर z1 z2 वी हैव z1 z2 इज इक्वल टू z2 z1। मल्टीप्लीकेशन इज एसोसिएटिव। नेक्स्ट है मल्टीप्लीकेशन भी इनकी एसोसिएटिव होती है। फॉर एनी थ्री कॉम्प्लेक्स नंबर z1 z2 z3, हम चाहे z1 z2 को मल्टीप्लाई करें फिर z3 के साथ मल्टीप्लाई करें, आंसर वही आएगा अगर z2 z3 के साथ मल्टीप्लाई कर देते और फिर z1 के साथ मल्टीप्लाई करते। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर मल्टीप्लीकेशन। अब जैसे रियल नंबर्स में क्या होता था, जो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता था अंडर मल्टीप्लीकेशन 1 होता था, तो यहां पे कौन होगा, यहां पे भी 1 ही है आइडेंटिटी अंडर मल्टीप्लीकेशन कॉम्प्लेक्स नंबर में। 1 कैन बी रिटन एज 1 प्लस आयोटा टाइम 0। ठीक है, इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर मल्टीप्लीकेशन। क्यों, क्योंकि कोई भी कभी भी z के साथ मैं अगर 1 मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास z ही आने वाला है 1 इंटू z के साथ। ठीक है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर z बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर c। सो ये वही लिखा है हमने, फॉर एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर z वी हैव z इंटू 1 इज इक्वल्स टू z इज इक्वल्स टू 1 इंटू z। फिर नेक्स्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। अब रियल नंबर्स में क्या होता था, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स जो नंबर होता था अंडर मल्टीप्लीकेशन, जो नंबर होता था उसका इनवर्स होता था। तो यहां पे भी वही करने वाले हैं। सो यहां पे कॉरेस्पॉन्डेंट टू एवरी नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, पहले तो नॉन जीरो होना चाहिए कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर जीरो है उसकी मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो z इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b, देयर एग्जिस्ट अ कॉम्प्लेक्स नंबर z1 सच दैट, अब हम मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स की डेफिनेशन लगा देंगे। क्या होता था मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, किसी भी नंबर का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स को जब मैं उस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करता था तो आंसर 1 आता था। सिमिलरली z मैंने कंसिडर कर दिया और z1 अगर उसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है तो z इंटू z1 इज इक्वल टू 1 के इक्वल होना चाहिए, या z1 इंटू z वो भी 1 के इक्वल होना चाहिए। देन यहां से z1 को कितना आ जाएगा 1 ओवर z। दैट मीन्स मुझे इस z को जस्ट रेसिप्रोकल करना है टू गेट इट्स मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। फॉर एग्जाम्पल फाइंड द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ z इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2 आयोटा। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ z इज इक्वल्स टू 1 ओवर z, क्योंकि z के साथ 1 बाई z को मल्टीप्लाई करूंगा तो ही 1 आएगा। तो 1 बाई z मतलब 1 ओवर 3 माइनस 2 आयोटा,
अब इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 3 प्लस 2 आयोटा अपॉन 3 प्लस 2 आयोटा से, जो भी इसका नंबर है इसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 प्लस 2 आयोटा ओवर 3 का स्क्वायर एंड 2 का स्क्वायर, और आयोटा का स्क्वायर -1 हो जाएगा, इसलिए माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। तो मेरे पास आ गया 3 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 13। मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं अंडर मल्टीप्लीकेशन। सो फॉर एनी थ्री कॉम्प्लेक्स नंबर z1 z2 z3 वी हैव z1 इज इक्वल्स टू ब्रैकेट में z2 प्लस z3 इज इक्वल्स टू z1 इंटू z2 प्लस z1 इंटू z3। मतलब z1 को z2 के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर ऐड करें, और z1 को z3 के साथ मल्टीप्लाई करें। आंसर सेम आएगा अगर मैं z2 z3 को ऐड कर देता और फिर z1 के साथ मल्टीप्लाई करता। सो दिस इज अ लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सिमिलरली राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, बस जस्ट z2 z3 आगे हो जाता है और z1 लास्ट में हो जाता है। इस तरीके से आंसर हमेशा सेम आता है। ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। आई होप दिस सेशन वाज क्लियर टू एवरीवन। थैंक यू सो मच।